प्रत्येक साधक को गुरु प्रदत्त मंत्र का एक निश्चित संख्या में जप करना चाहिए। उसमें चाहे जितना समय लग जाए वो करना चाहिए और फिर अधिक से अधिक नामस्मरण करना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय भगवान नाम का आश्रय लेकर के रहना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आगे बड़े सुंदर सुंदर चरित्र हैं। दक्ष शिवजी के अपराध के कारण बकरे के मुंह वाले हो गए थे। उन्होंने उस देह का त्याग कर दिया योग बल से और दूसरा जन्म प्राचेतस दक्ष के रूप में आपने ले लिया। अघमर्षण तीर्थ में कठोर तपस्या की। भगवान ने प्रकट होकर उनको दर्शन दिया। हंस गुह्य नाम के स्तोत्र से उन्होंने भगवान का स्तवन किया। नमः पराया वित्थानुभूतये गुणत्रया भास निमित्त बंधवे अदृष्ट धामने गुणतत्व बुद्धिवीर निवृत्त मानाय दधे स्वयं भुवे इत्यादि प्रकार से भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति उन्होंने की। भगवान ने उनको सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी और प्रजापति पंचजन की कन्या असिकनी के साथ उन्होंने विवाह किया और विवाह करके बहुत सी सृष्टि का विस्तार किया। कितनी सृष्टि का विस्तार किया। पहली बार उन्होंने हर्यस्व नाम वाले 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। कितने पुत्रों को? 10,000। आप लोग कह रहे होंगे महाराज आप भी कैसी बातें करते हो, किसी के 10,000 संतान हो सकती है? एक होती है सामान्य मानवीय सृष्टि और एक होती है असामान्य दैवी सृष्टि। तो सामान्य सृष्टि की प्रक्रिया सामान्य है और जो दिव्य सृष्टि है उस दिव्य सृष्टि की प्रक्रिया भी दिव्य है। 10,000 को पेट में रहना पड़ा हो, फिर 10,000 को दूध पिलाया गया हो, ऐसा नहीं है। वो 10,000 उत्पन्न होते ही युवान हो गए और पिता के चरणों में प्रणाम करके उन्होंने कहा कि पिताजी आज्ञा दीजिए। बोले तप करो और सृष्टि का विस्तार करो। नहीं तो 10,000 का जन्म हो, फिर पालन पोषण हो, फिर शिक्षा दी, कितना संभव नहीं। उत्पन्न होते ही जवान हो गए, युवा हो गए और वे सब दिव्य ही थे, इसलिए सारे संस्कारों से युक्त होकर के ही वे उत्पन्न हुए। क्योंकि दक्ष कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं, प्रजापति हैं। संकल्प से उनकी सृष्टि होती है। असिकनी के संपर्क से संकल्प से सृष्टि की। 10,000 हर्यस्व पुत्रों को जन्म दिया और बोले जाओ तप करो और सृष्टि का विस्तार करो। कहाँ तपस्या करें? तो आजकल जो कच्छ, गुजरात सौराष्ट्र के से लगा हुआ कच्छ प्रदेश है, कच्छ भुज, वहाँ नारायण सरोवर नाम का महान तीर्थ है, पश्चिम समुद्र है। तो नारायण सरोवर में तपस्या करने की आज्ञा उनको प्रदान की गई। वे सब तपस्या करने के लिए पश्चिम समुद्र की ओर चल पड़े। जब नारायण सरोवर के निकट पहुंचे तो उनको बड़ा सुंदर संगीत सुनाई पड़ा। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, सरोवर के भीतर से संगीत कैसे सुनाई पड़ रहा है। खड़े हो गए। भगवान शिव अपने पार्षदों के सहित प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि देखो तुम भगवान के भजन का संकल्प लेकर चले हो, बस इतनी सी बात से मैं प्रसन्न हो गया और तुम्हारी बिना इच्छा के ही हमने तुम्हें दर्शन दिया, रुद्र गीत का उपदेश दिया और कहा इस रुद्र गीत का पाठ करते हुए तुम तप में प्रवृत्त हो जाओ। वे रुद्र गीत का पाठ करने लगे। उनकी तपस्या पूर्ण हुई। देवर्षि नारद जी आ गए। देखो नारद जी का कोई स्वार्थ नहीं है, पर नारद जी विचार कर रहे हैं कि प्रवृत्ति तो खूब बढ़ रही है,
पर प्रवृत्ति में बंधे हुए जीवों को छुड़ाने वाला कोई है नहीं। निवृत्ति मार्ग के साधु सन्यासी नहीं होंगे तो जीव अपनी प्रवृत्ति से मुक्त होकर मनुष्य जन्म का चरम लाभ कैसे प्राप्त करेंगे। बहुत ऊंची बात है जो हम कहने जा रहे हैं। परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में ठीक संतुलन बना रहे, इसके लिए कुछ महान विरक्त साधु सन्यासी संतों की राष्ट्र को, समाज को, मानव जाति को सदा सदा आवश्यकता रही है और आगे भी रहेगी। गृहस्थ व्यक्ति का साधन यदि वह साधन में प्रवृत्त है तो अपने तक सीमित होता है या अधिक से अधिक अपने परिवार तक सीमित होता है, और अधिक बढ़ जाएगा तो कुछ नाते रिश्तेदारों तक चला जाएगा। किंतु साधु का जीवन न केवल अपने लिए होता, जिस परिवार में पैदा होता उसके लिए भी नहीं होता, नाते रिश्ते तो सब राम जी से हो जाते हैं। संत का जीवन परोपकार के लिए होता है। परमार्थ के कारणे संतन धरा शरीर, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। मन वाणी क्रिया से परोपकार, यह जीव का सच्चा हित, सच्चा उपकार। संसार चक्र से छुड़ाना ही जीव का परम हित है। ये हित वही कर सकता है जो स्वयं संसार चक्र से मुक्त हो गया। आपके भी हाथ पैर बंधे हैं और मेरे भी हाथ पैर बंधे हैं, तो कौन किसको खोलेगा। और यहां बैठे हुए जितने लोग हैं, कल्पना करो, मान लो सबके हाथ पैर बंधे हुए हों और एक व्यक्ति मुक्त हो, बढ़िया सी पैनी छुरी लेके आ जाए रस्सी बंधन काटने के लिए, तो वह एक व्यक्ति ही हजारों लोगों को बंधन से मुक्त कर सकता है। धन कमाना आपको आता है, पर आपके द्वारा उपार्जित धन का सर्वोत्तम उपयोग करना आपको नहीं आता है। पर ये परोपकार परायण महापुरुष, जब आप इनसे जुड़ जाते हैं तो आपके द्वारा उपार्जित जो धन है उसका भी सर्वोत्तम उपयोग हो जाता है। गौ माता की सेवा में, ब्राह्मणों की सेवा में, दीन दुखियों की सेवा में, संतों की सेवा में, समाज राष्ट्र की सेवा में उपयोग हो जाता है। तो नारद जी का कोई स्वार्थ नहीं है। नारद जी चाहते हैं कि भाई गृहस्थ तो बढ़ रहे हैं बेतहासा, कुछ विरक्त साधु भी होंगे तो ठीक ठाक गृहस्थ भी सही रास्ते पर चलते रहेंगे। तो श्री नारद जी ने एक साथ 10,000 हरियस पुत्रों को चेला बना दिया। कैसे बनाया, बड़ा रोचक प्रसंग है। नारद जी को देखकर 10,000 दक्ष पुत्र हरियसों ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी बोले, तुम लोग इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो। कहते तप करेंगे उस सृष्टि का विस्तार करेंगे। अच्छा, वाह, तप से शक्ति प्राप्त करके फिर सृष्टि का विस्तार करेंगे। बोले हाँ, हमारा कोई निषेध नहीं है, पर हमारे प्रश्नों का उत्तर खोजे बिना यदि तुम सृष्टि विस्तार के चक्र में पड़े तो तुम्हारा मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए पहले हमारे प्रश्नों का उत्तर खोज लो, अब फिर तुम्हारी जैसी इच्छा। बताओ महाराज क्या प्रश्न है। वो जे बोले, उवाच चाथ हरयस्वाहा कथम श्रक्षित वै प्रजा अदृष्टान्तं भुवो यूयं बालिसा बत पालका। देखो, वस्तुतः तुम लोग अज्ञानी हो, क्योंकि मेरे प्रश्नों का उत्तर अभी तुम नहीं जान पाए हो। इस पृथ्वी का अंत तुमने देखा है? नहीं देखा। तो जब धरती का अंत नहीं देखा, पृथ्वी का अंत नहीं देखा, तो तुम सृष्टि विस्तार क्या करोगे।
एक ऐसा देश है, राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष है। उस राष्ट्र को तुमने देखा है और उस पुरुष का अनुभव किया है जो एक राष्ट्र में एक ही पुरुष है। एक ऐसा बिल है जिसमें प्रवेश का मार्ग तो है पर उस में से निकलने का मार्ग नहीं है। उस बिल को तुमने देखा है? उस बिल के बारे में तुम जानते? बोले नहीं जानते। फिर क्या सृष्टि विस्तार करोगे? एक ऐसा पुरुष है, एक ऐसी स्त्री है जो क्षण क्षण में अपना मेकअप करती है, श्रृंगार करती, भेष बदलती है। क्षण क्षण में बदलने वाली संसार में कोई स्त्री नहीं है। ये विचित्र स्त्री है। गांव देहात में माताओं का श्रृंगार क्या होता था? ये बड़ी बड़ी माता जी हैं, इनसे पूछ लो। माताएं जैसे सामान्य तरीके से स्नान होता है, कुआं में तालाब में स्नान कर लिया और साड़ी पहन ली, हो गए। यही तो श्रृंगार होता था। मांग भर लिया सिंदूर से, यहां रोली का टीका लगा लिया, सिंदूर का बिंदु पधरा लिया, सौभाग्य का चिन्ह है। इतना ही श्रृंगार होता था महाराज जी। उसमें कृत्रिमता नहीं थी। उस सौंदर्य में, उस सौंदर्य में लावण्य था। उसमें कृत्रिमता नहीं थी, बनावटीपन नहीं था, स्वाभाविक सौंदर्य था। और प्रेस करना तो कौन जाने के कपड़े पे प्रेस भी किया जाता है। हाँ, कभी होली दिवाली कोई बढ़िया उत्सव आया तो माताएं बक्सा में बढ़िया नई नई साड़ी रखती थी, अब फिर पहन लेती थी। एक दिन ऐसे ही होता था गांव देहात। ये जो माताएं जिस कलर की साड़ी उसी कलर की बिंदी, ये प्राचीन संस्कृति नहीं है, ये आधुनिक संस्कृति है। मध्य में बिंदी तो रोली की बिंदी, हरिद्रा युक्त जो श्री है उसी की बिंदी बीच में रखना चाहिए। ये केमिकल वाली बिंदी और ये रंग बिरंगी बिंदी नहीं लगानी चाहिए। अरबों खरबों रुपया सौंदर्य प्रसाधन में नष्ट हो रहा है। वह पैसा निराश्रित भूखे गोवंश की सेवा में जाए तो कितना पुण्य होगा। और इतना देह के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, और देह रहेगा कब तक? कोई कंपनी वाला गारंटी ले ले कि बुढ़ापा नहीं आएगा, बीमारी नहीं होगी, मरना नहीं पड़ेगा, तब सोचा भी जा सकता। ये तो कोई गारंटी ले नहीं सकता। क्या आवश्यकता? बाल काला करने का फैशन ऐसा चल गया कि मरघट जिनकी प्रतीक्षा कर रहा है, स्मशान में प्रतीक्षा हो रही कि जल्दी पधरावनी करें, ऐसे वृद्ध और वृद्धाएं भी बाल काला कर रहे हैं, सफेद बालों को काला। हमारे राम जी बैठे हैं, एक संत थे, बहुत अच्छे संत, हर्षण कुंज सरकार के कृपा पात्र, हमसे बड़ा स्नेह करते थे, परम पूज्य श्री सिया वल्लभदास जी। हमसे बड़ा प्रेम करते थे। एक बार हमसे बोले, विनोदी बहुत थे, एक बार हमसे बोले, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आपके सब बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएं। ये उस समय की बात है जब हमारा एक भी बाल सफ़ेद नहीं था। तो हमने कहा, महाराज जी आप ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? वृंदावन आए थे तब की बात है। ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? बोले, इतनी मूल्यवान बातें आप कहते हैं, पर ये काले बाल होने के कारण इतनी मूल्यवान बातें मूल्यवान नहीं। सफ़ेद होते तो तेरी महाराज धूप में बाल थोड़ी सफ़ेद हुए हैं, पुराने महात्मा हैं। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। बोले, आपकी बात और अधिक कीमती हो जाए लोगों के लिए, इसके लिए हम सीताराम जी से प्रार्थना करते हैं आपका सब बाल जल्दी सफ़ेद हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, मान लो सब मरते दम तक काला रहे तो उससे जीव के कल्याण का क्या लेना देना है? और सफ़ेद ही रहा है
तो उससे जीव के कल्याण का क्या लेना देना। पर मनुष्य की भोगवादी प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है कि कोई हमें बूढ़ा कह दे ये सुनने के लिए वो राजी नहीं। तो मरघट जिनकी प्रतीक्षा कर रहा है, ऐसे बूढ़े और बुढ़ियाएं भी अपने बाल रंगा रही है। अरे भाई, बाल रंगाने से कल्याण नहीं होगा, राम राम करो, भजन में लग जाओ। ये बाल रंगाने की जो संस्कृति है, ये आसुरी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति नहीं है। समय आने पर इसकी चर्चा हम करेंगे। तो अब माताओं ने कुछ बदला है। क्षण क्षण में, दिन में 3-4 तरह की साड़ी पहनना, 3-4 तरह का श्रृंगार बदलना। अब दूसरा कोई काम तो है नहीं, घर में काम वाले सब लगे हुए हैं, तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो या तो बाजार में समय नष्ट कर दिया, या बार बार कपड़ा बदलने में समय चला गया। तो एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है, और वो हर क्षण अपनी वेशभूषा बदल देती है। और एक ऐसा पुरुष है जो उस व्यभिचारिणी स्त्री का पति है। उस स्त्री को तुम जानते हो, उस पुरुष को तुम जानते हो? बोले नहीं जानते हैं। और एक ऐसी नदी है जो उभयतो बाहा है। उभयतो बाहा का अर्थ है कि दोनों ओर बहती है, उल्टी भी बहती, सीधी भी बहती। ऐसी दुनिया में कोई नदी नहीं है जो पूरब भी बहे और पश्चिम भी बहे। उस नदी से परिचय है तुम्हारा? बोले नहीं है। फिर क्या सृष्टि विस्तार करोगे? एक ऐसा घर है जो 25 चीजों का बना हुआ है। उस घर के निर्माण में जो मटेरियल प्रयोग हुआ है वो 25 प्रकार का है। 25 प्रकार के पदार्थों से बनकर वो मकान तैयार हुआ। अद्भुत मकान है महाराज, विचित्र कारीगरी है उस मकान की। उस मकान का परिचय है तुमको? बोले बिल्कुल नहीं है। फिर क्या सृष्टि विस्तार करोगे? एक ऐसा हंस है जिस हंस की कहानी बड़ी विचित्र है, विचित्र कहानी वाला हंस है। उस हंस से तुम्हारा परिचय है? बोले नहीं है। फिर क्या सृष्टि विस्तार करोगे? एक ऐसा चक्र है जो छुरे और वज्र से बना हुआ है, और उसकी धार से भी, छुरे से की धार से भी तीक्ष्ण है और वज्र से भी कठोर है। और वो चक्र कोई चलाता नहीं है, अपने आप चलता रहता है। उसके अरे इतने तेज हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता कोई उससे बचते नहीं है। उस चक्र का परिचय तुमको है? बोले नहीं है। वो अपने आप घूमने वाला चक्र है। फिर क्या सृष्टि विस्तार करोगे? और एक ऐसा पिता है जो सर्वज्ञ है। आप लोग बताइए, ईमानदारी से बताना, संसार का कोई मनुष्य सर्वज्ञ हो सकता है क्या? बोलो। कोई सर्वज्ञ हो नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा के संबंध में वेद भगवान की आज्ञा है, यह सर्वज्ञ सर्ववित। भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्ववित हैं, जीव संभव नहीं है। सर्वज्ञता केवल परमात्मा में है, जीव में नहीं है। हमको आप कहिए कि आप किसी भी आर्ष ग्रंथ की चर्चा कीजिए, तो गुरुजनों की कृपा से हम उस ग्रंथ की चर्चा कर सकते हैं। लेकिन हमसे आप कहिए कि कुल्हड़ बनाइए, तो है तो बहुत साधारण काम है। मिट्टी का धौंधा तैयार करना है, चाक लगाना है, ऐसे ऐसे चाक घुमाना है, ऐसे ऐसे कुल्हड़ बना के। अरे भाई, प्रवचन से थोड़ी कुल्हड़ बनेंगे। हम चाह कर भी, व्याख्या करके भी कुल्हड़ नहीं बना सकते। उस विषय के हम ज्ञाता नहीं हैं। हमसे कहो कि आप सोने चांदी के आभूषण बना दो, तो नहीं बना सकते। आप हमसे कहिए कि मूर्ति बना दो, तो नहीं बना सकते।
और हम जो करते हैं वो इन कामों करने वालों से कह दो वो नहीं कर सकते। सर्वम जानाति, शास्त्री जी, सर्व शब्द का अर्थ क्या है? परमात्मा। इसलिए परमात्मा को जानने वाला सर्वज्ञ होता है। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, उपनिषद में लिखा है। और भगवत तत्व का विज्ञान होने के बाद फिर दूसरे विज्ञान की जरूरत नहीं है। ध्यान दें, समस्त विद्याएं, समस्त कलाएं एक ही व्यक्ति को प्राप्त हो जाएं, संभव नहीं है, कथनचित संभव हो जाए, पर भगवत तत्व का विज्ञान न हो तो उसकी सारी विद्याएं, सारी कलाएं व्यर्थ हैं, किसी काम की नहीं। और कुछ भी ज्ञान न हो, किसी विद्या का, किसी कला का, किसी भाषा का कोई ज्ञान न हो, और भगवत तत्व का विज्ञान हो गया तो जीवन सफल हो गया। तो एक ऐसा सर्वज्ञ पिता है जो कभी स्वार्थ की बातें नहीं करता है, हित की ही बात करता है। उस सर्वज्ञ पिता से परिचय है तुम्हारा? बोले नहीं है। फिर तुम क्या कैसे कहते हो हमारे पिताजी की आज्ञा है? पिता तो वही है जो सर्वज्ञ है। तो तुम्हारा पिता तो सर्वज्ञ नहीं, वो तो अल्पज्ञ है। केवल उसी की बात मानोगे तो चक्कर में फंस जाओगे। नारद जी तो चले गए और वो विचार करने लग गए, इन प्रश्नों का उत्तर खोजने लगे। तो उनके निर्मल अंतःकरण में, उनकी निर्मल सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा इन सबका सहज समाधान हो गया। सबका सहज समाधान हो गया। उन्होंने समझ लिया कि गुरुदेव श्री नारद जी ने कहा था कि तुमने पृथ्वी का अंत देखा कि नहीं? ये पृथ्वी वस्तुतः ये पृथ्वी नहीं है। यह साधारणतः जो लिंग शरीर है, जिसे साधारणतः जीव कहते हैं, यह जीव ही पृथ्वी है। और इस जीव रूपी पृथ्वी का अनादि बंधन है अज्ञान, और इस अज्ञान का विनाश ही इस पृथ्वी का अंत है। जीव का संस्कृति के चक्र से मुक्त हो जाना यही पृथ्वी का अंत है। मोक्ष के अनुपयोगी कर्मों में लगे रहने से हमारे किस प्रयोजन की सिद्धि होगी? सचमुच गुरु जी ने कहा था कि एक राष्ट्र है, उसमें एक ही पुरुष है। वह राष्ट्र कोई दूसरा नहीं, वह अंतःकरण ही वह राष्ट्र है जिसमें एकमात्र परमात्मा हृदय से अर्जुन तिष्ठति। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से अलग तुरीय अवस्था में वह ब्रह्म एक जैसी अवस्था में, निर्विकल्प अवस्था में सदा सर्वदा विद्यमान रहता है। वो साक्षी है, वो तुरीय ब्रह्म है, वह एक राष्ट्र में एक पुरुष है। वो सबका आश्रय है किंतु उसका कोई आश्रय नहीं है। और उसी तत्व का नाम परमात्मा है, उसी को भगवान कहते हैं। उन भगवान के चरणों में संपूर्ण भाव से हमने जब तक शरण ग्रहण नहीं की, अपना संपूर्ण समर्पण नहीं किया, तो केवल गुरु जी ने कहा एक ऐसा बिल है जिसमें प्रवेश का द्वार है, निकलने का नहीं है। ये क्या है? वस्तुतः वह भगवान का ज्योतिर्मय धाम ही वह बिल है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। गीता जी में कहा उस परम ज्योतिर्मय धाम को, वैकुंठ को, गोलोक को, साकेत को न तो सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा प्रकाशित करती है, न अग्नि प्रकाशित करती है। वो तो ज्योतिर्मय स्वप्रकाश धाम है। और वहाँ तक जाने का मार्ग तो जीव को है, पर वहाँ पहुँचने के बाद फिर लौटने का मार्ग नहीं है। वही है जीव का चरम लक्ष्य। एक ऐसी स्त्री है जो क्षण क्षण में वेश बदलती है, वो दूसरी स्त्री नहीं है। उस स्त्री का नाम है बुद्धि। कभी रजोगुणी, कभी सतोगुणी और कभी तमोगुणी मार धाड़ के लिए तैयार बैठी है।
एक जैसी अवस्था में नहीं रहती बुद्धि। यही बुद्धि का बहुरूपणीपना है, कभी सतोगुणी, कभी रजोगुणी, कभी तमोगुणी। जीवन में इसका अंत जाने बिना अशांति को बढ़ाने वाले कर्मों के जाल में फंसने से क्या प्रयोजन। ये बुद्धि कुल्टा स्त्री के समान है। इसके संग से जीव रूप पुरुष का ऐश्वर्य नष्ट हो गया है, इसका सर्वनाश हो गया है। इसलिए इस जीव का कर्तव्य है कि स्वयं को और अपनी बुद्धि को, दोनों को भगवान के चरण कमलों में लगा दे। जो गुरुजी ने कहा कि एक ऐसी नदी है जो दोनों ओर बहती है, वो नदी कोई दूसरी नहीं है, ये माया नाम की नदी है जो उभय तो बाहा है, दोनों तरफ बहती है। देखो ये भवसरिता है ना, एक तरफ लोग पैदा हो रहे हैं, दूसरी तरफ मर रहे हैं, यही है दोनों तरफ बहना। पैदा भी हो रहे हैं, मर भी रहे हैं। और जो लोग इस उभय तो बाहा माया रूपी नदी से बाहर निकलने के लिए तपस्या, विद्या आदि तट का आश्रय लेते हैं, उनको रोकने के लिए क्रोध, अहंकार आदि बड़े वेग से उनको तट तक नहीं पहुंचने देता, उनको बहा करके ले जाता है। पुरुष उसके वेग से विवश है और अनभिज्ञ है। ऐसा जीव माया युक्त कर्मों में बंधा रहे, उससे क्या लाभ है। माया से मुक्ति का साधन क्या है। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। जो अनन्य भाव से भगवत शरणागत हो जाते हैं, वे भगवान की प्रचंड माया से मुक्त हो जाते हैं। एक ऐसा घर है जो 25 चीजों का बना हुआ है। ये घर और कोई दूसरा नहीं, ये शरीर ही 25 तत्वों का बना हुआ, परमात्मा का बनाया हुआ ये दिव्य घर है। इतनी आध्यात्मिक शक्तियां इस शरीर के भीतर परमात्मा ने प्रतिष्ठित कर दी है महाराज। इस पिंड शरीर में ही संपूर्ण ब्रह्मांड है, संपूर्ण देवी देवता, संपूर्ण लोक इसी के भीतर है। हम लोग उसका अनुभव नहीं कर पाते। जैसे आजकल एक यंत्र होता है, उसको लोग मोबाइल कहते हैं, उसके बहुत से उपयोग हैं, पर उपयोग करने वाले तो उसका उपयोग कर लेते हैं, और जिसको पता ही नहीं वो उसका कोई उपयोग नहीं कर पाएगा। हम बिल्कुल उपयोग करना नहीं जानते। यहाँ तक कि घंटी बजी तो किस बटन को दबाने से चालू हो जाएगा, किस बटन को दबाने से बंद हो जाएगा, इसमें भी चक्कर पड़ जाता है। इतने बुद्धू नहीं है कि हम सीख नहीं सकते हैं, पर हमारी सीखने में प्रवृत्ति नहीं है। उस व्यवहार को सीखने में प्रवृत्ति नहीं है। हम चाहते भी नहीं सीखना, सीखेंगे तो उसका प्रयोग बारंबार करेंगे। पर जो लोग उस विधा को जानते हैं, उसका पूरा उपयोग कर सकते कि नहीं। मोबाइल तो मनुष्य का बनाया हुआ है। ये मानव शरीर आध्यात्मिक शक्तियों का ऐसा अद्भुत खजाना है कि भगवान ने जैसा देव दुर्लभ मानव शरीर हम सबको दिया है महाराज जी, उसके 100 में अंश का भी सदुपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। एक पैसे का भी उत्तम उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। इतनी आध्यात्मिक शक्तियों से इस शरीर को भगवान ने युक्त कर दिया। महान योगी लोग साधन में जितना आगे बढ़ते चले जाते हैं, उतना वे अपनी परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो दैहिक शक्तियां हैं, यौगिक शक्तियां हैं, उनको जागृत कर लेते हैं और फिर वो उन्हीं अनहोनी घटनाओं को चमत्कार करते हैं। जैसे एक घटना हम आपको सुनावें। संत श्री मलूकदास जी महाराज प्रयाग के पास कड़ा गांव में गंगा किनारे विराज रहे थे।
आज भी वहां स्थान है पुराना। उस समय भयंकर अकाल पड़ गया, तो कुछ जनता, अकाल पीड़ित जनता श्री मलुकदास जी के पास आई और कहा, बाबा लगातार तीसरी वर्ष है जो पानी की एक बूंद नहीं बरसी, जल के अभाव में पशु पक्षी प्राण त्याग रहे हैं, खेती नहीं हुई है, क्या होगा महाराज, आप कृपा करो, आप सिद्ध संत हो, हम लोगों के संकट को दूर करो। श्री मलुकदास जी ने कहा कि भगवान को परेशान क्यों करना, राम जी को परेशान नहीं करना, राम जी को तो आनंद लेने दो, राम जी को परेशान मत करो। जो काम चतुर्थ श्रेणी के चपरासी के द्वारा संभव है, उस काम को करने के लिए आप मुख्यमंत्री जी को कहोगे, प्रधानमंत्री जी को कहोगे, राष्ट्रपति जी को कहोगे, तो आपकी मूर्खता सिद्ध होगी कि बुद्धिमत्ता सिद्ध होगी? क्या सिद्ध होगी बोलो? बात है संतों की सीख, हर बात के लिए राम जी को परेशान नहीं करना। मलुकदास जी ने कहा, वर्षा का विभाग राम जी ने देवराज इंद्र को सौंपा है, तो हम लोग चलें गंगा के किनारे, इंद्र देवता से फरियाद करें, प्रार्थना करें कि आप अपने विभाग में इस प्रकार का क्यों कर रहे हो, आप पानी बरसाओ, हाहाकार मच रहा है। तो हम इंद्र देव की प्रार्थना करेंगे, सब लोगों को लेकर गंगा तट पर चले गए। मलुकदास जी के एक शिष्य थे, उनका नाम था लाल दास जी, उस सेवा में रहते थे महाराज की। तो गुरु जी ने किसी काम के लिए भेजा था, वो आए, उन्होंने देखा कि श्री मलुकदास जी की गद्दी सुनी है। कहा, गुरुदेव तो लगातार आसन पर ही विराजते थे, कहाँ गए? तो दूसरे संतों ने कहा कि अकाल पड़ा है, वर्षा की प्रार्थना करने के लिए लोगों को लेकर देवराज इंद्र की प्रार्थना करने गए। इतना सुनते ही लालदास क्रोध में भर गए और उन्होंने एक सोटा उठाया, सोटा जान दो ना, डंडा, सोटा उठाया और इंद्र को ललकार कर बोले, अरे अभिमानी इंद्र, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे गुरुजी को तेरे हाथ पैर जोड़ने पड़े तब तू पानी बरसाएगा? मेरे गुरुजी के गंगा किनारे पहुंचने के पहले पानी बरसा, नहीं तो एक ऐसा सोटा लगाऊंगा कि इंद्रासन के सहित तुझे उलट दूंगा। वो सोटा लेके इधर से उधर, इधर से उधर उछलने लगे। तो लोगों ने तो सोचा कि लालदास जी के दिमाग में गर्मी चढ़ गई, पागल हो गए, लेकिन गुरु निष्ठा उनमें थी अद्भुत। महाराज इंद्र कांप गए और मलुकदास जी गंगा किनारे पहुंच नहीं पाए, मूसलाधार पानी बरसा। अंत में सबको आना पड़ा लौट के। तो लोग सोच रहे थे मलुकदास जी का बड़ा चमत्कार है, प्रार्थना करनी नहीं पड़ी, उसके पहले ही पानी बरस गया। पर यहां आने पर पता चला कि लालदास जी के ललकारने के डर से इंद्र ने ऐसा किया। इतना सुनते ही श्री मलुकदास जी लालदास जी पर रुष्ट हो गए और उन्होंने कहा, बेटा ये क्रोध करना साधु का धर्म नहीं है, देवता भी भगवान की विभूति हैं, हम लोग मनुष्य हैं, हमें देवताओं की स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए, भजन का तपस्या का जोर देवताओं पर नहीं दिखाना चाहिए। अब हम तुम्हें अपनी सेवा से पृथक करते हैं, त्यागते हैं, तो मेरी सेवा से बहिष्कृत हो। इतना सुनते ही लालदास जी फूट फूट कर रोने लगे, बोले आप ऐसा दंड मत दीजिए, प्रायश्चित बताइए, हमसे भूल हुई है, हम मृत्यु तो स्वीकार कर सकते हैं किंतु आपकी सेवा से अलग होना स्वीकार नहीं कर सकते, आप अपनी सेवा से हमको दूर मत कीजिए। तब आपने आदेश दिया, राम नाम का, मलुकदास जी ने आदेश दिया लालदास जी को कि श्री राम नाम का उच्चारण करते हुए 7 द्वीप 7 समुद्र सहित
संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ तो क्षमा होगा। गुरु भाइयों ने सोच लिया, इतना बढ़िया उपाय बता दिया गुरु जी ने कि अब एक जन्म में तो ये संभव है नहीं, अब ये लौट के लगता अभी जीवन में कभी आ नहीं पाएगा। पर लालदास जी दंडोत करके वहां से चले और मात्र 48 मिनट के भीतर लौट के आ गए। कितने मिनट में? 2 घड़ी 48 मिनट में। तो मलुकदास जी ने कहा कि लालदास तुम गए नहीं? नहीं गुरुदेव, आपने प्रायश्चित बताया था, आपकी आज्ञा से 7 द्वीप 7 समुद्र वाली संपूर्ण पृथ्वी की राम नाम लेते हुए परिक्रमा करके आया हूं। क्योंकि मैं आपकी सेवा से दूर नहीं रह सकता। ऐसा कहकर रोते हुए चरणों में प्रणाम किया। मलुकदास जी ने उठाकर छाती से लगा लिया, बोले रहो सेवा में। फिर सेवा करने लगे। दूसरे साधु सोचने लगे गुरुजी बड़े भोले हैं, 48 मिनट में ये सब जगह घूम भी आया, इतना झूठा बोलता है। और गुरुजी ने विश्वास भी कर लिया। लेकिन उस समय मर्यादा थी, किसी ने मर्यादा के कारण महाराज से पूछा नहीं कि ऐसा कैसे संभव है। कुछ दिनों के बाद एक जहाज का व्यापारी आया। उस जहाज के व्यापारी ने एक बहुत बेशकीमती मोतियों की माला, बसरा के मोतियों की माला, जो दुर्लभ मोती थे, ऐसी माला मलुकदास जी के गले में डाली। तो महाराज ने कहा कि ऐसा ये क्या, इसकी हमको, हम तो तुलसी पहनते हैं, कि मोती की माला की हमको क्या आवश्यकता है? उसने कहा कि मेरा जहाज समुद्री चक्रवाती तूफान में फंस गया था, मैं रत्नों का व्यापारी हूँ और मेरा जहाज तबाह होने वाला था। उसी समय मैंने एक आपके शिष्य को, जो आपकी सेवा में खड़े हैं, इनका नाम लालदास जी है, इनको मैंने तीव्र गति से चलते हुए देखा, तो मैंने पुकारा रक्षा करो रक्षा करो। तो उन्होंने कहा मेरे गुरुजी को पुकारो, रक्षा हो जाएगी। जैसे ही मैंने मलुकदास जी आपका नाम लेकर पुकारा तो हम उस तूफान से बाहर आ गए। तो हम आपके शिष्य की प्रेरणा से आपका दर्शन करने आए। अब जो लोग सोच रहे थे कि गुरुजी ने विश्वास कर लिया, चेला झूठ बोलता, सबको विश्वास हो गया, भाई ये तो झूठ नहीं बोल रहा है। श्री मलुकदास जी ने अपना अचला हटाया और ऐसे एक बायां कंधा दिखाया। तो बायां कंधा छिला हुआ था, छिल गया था कंधा। महाराज जी आपको चोट कैसे लगी? अरे बोले चेले ने उपाय बताया, तो जहाज तो डूबने वाला था, हमने कंधे से उसको सीधा किया तो थोड़ा कंधा छिल गया। मैं मुफ्त में नहीं लेता हूँ, सेंत मेंत में नहीं लेता हूँ, मेहनत किया इसलिए माला ले सकता हूँ। उसी समय अकबर ने परीक्षा लेने के लिए अपने वजीर को भेजा था। सुनते हैं मलुकदास बड़े करामाती साधु हैं, तो अकबर का वजीर मंत्री बाबा का दर्शन करने आया था। उस वजीर के मन में आया कि यह इतनी बेशकीमती मोतियों की माला है कि जहाँ पनाह अकबर के पास भी ऐसी माला नहीं है। बाबा जी तो सब कुछ लुटा ही देते हैं, हमको दे दें तो बहुत अच्छा है। मन में सोचने लगा, क्यों बाबा जी के पास जो आता वो लुटा देते हैं। उसके मन में आते ही आपने उसे बुलाया और माला उसके गले में डाल दी। फिर अकबर ने बसरा के मोती सोने के थाल में भर के भेजे। इनका ये क्या करते हैं पता करो। कुंभ का समय था, आपने वैद्य को बुलाकर कहा कि आज श्री जानकी नाथ जी को जो पान भोग धराना है उसमें ये चूने वाले चूने का प्रयोग नहीं करना है, मोती को फूंक कर चूना बनाओ और वो चूना लगेगा राम जी के पान में और ठाकुर जी को बीरी भोग लगेगा और सब साधुओं को बांट दो। एक गरीब ब्राह्मण की बेटी विवाह के योग्य थी, ब्राह्मण आशीर्वाद लेने आया, सोने का थाल उसको दे दिया। ये घटनाएं सुन करके अकबर बहुत प्रभावित हुआ और मलुकदास जी के चरणों में नतमस्तक हुआ। मलुकदास जी ने 4 मुगल बादशाहों का काल देखा। 30 वर्ष अकबर का राज्यकाल देखा, फिर जहांगीर का राज्यकाल देखा,
फिर शाहजहां का राज्यकाल देखा और औरंगजेब के राज्यकाल के 26वें वर्ष में उन्होंने महाप्रयाण किया 108 वर्ष की आयु में। और ये मलुकदास जी कोई दूसरे नहीं, मलुकदास जी महाराज श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के पनाती चेला, इनके गुरुजी श्री देव मुरारी देवाचार्य जी दारागंज प्रयाग, अग्र स्वामी जी के नाती चेला और उनके शिष्य श्री मलुकदास जी। तो अब क्या है, अब आप विचार कर सकते हैं कि आधुनिक विज्ञान के जो यंत्र हैं, जो प्रकाश की गति से भी तेज चल सकते हैं, उन यंत्रों के माध्यम से भी सारे ब्रह्मांड की 48 मिनट में परिक्रमा संभव नहीं। ये कैसे की? योग बल से की। ये योग बल लालदास जी में योग बल ऐसा नहीं, हमारे में आप में भी वैसा ही योग बल है, किंतु परमात्मा ने जो देव दुर्लभ मानव शरीर हमें दिया है, हम उसका ठीक से उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं।